Hi students, so a very warm welcome to your graduation, the very first class of BCA. So before starting the syllabus, we just understand about the syllabus of your BCA. So in BCA there are 3 years, the first year, second year and third year. जब आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में आपको you need to study these 5 papers: honors paper 1, honors paper 2, subsidiary 1, subsidiary 2 and literature. So in honors paper 1, the different topics or the different papers are included in a single paper, clubbed with 2 or 3 papers are clubbed in honors paper 1. So the first one is your computer fundamentals. जो पहला पेपर होगा इस ऑनर्स पेपर 1 में वो होगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। दूसरा जो है वो है आपका IBM PC, जो इसी ऑनर्स पेपर 1 का ही पार्ट है। इसके अलावा MS DOS, इसके अलावा क्यू बेसिक। ये जो कुछ पेपर्स हैं वो इंक्लूडेड होंगे आपके ऑनर्स पेपर 1 में, और ऑनर्स पेपर 1 में ये सारे पेपर्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अभी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की के क्लासेस को कंटिन्यू करूँगा। ऑनर्स पेपर 2 की जब बात करते हैं तो ऑनर्स पेपर 2 में हम भी कुछ पेपर्स को क्लब किया गया है। उसमें जो पहला पेपर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है बिजनेस एप्लीकेशन, यानी बिजनेस एप्लीकेशन में आपको फॉक्स प्रो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑनर्स पेपर 2 में कुछ इंक्लूडेड या क्लब्ड पेपर्स हैं। और जब सब्सिडियरी की 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका मैथ्स होता है, सब्सिडियरी 2 में आपका इंग्लिश होता है, और लिटरेचर में आपका हिंदी या कोई और पेपर जो होते हैं तो नॉर्मली वो हिंदी ही होता है। तो ये 5 पेपर आपको BCA फर्स्ट ईयर में जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो ये 5 पेपर्स के एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, लेकिन पेपर्स आपके ये सारे हैं। सो दिस वन इज योर मैथ्स, दिस वन इज योर इंग्लिश एंड दिस वन इज योर हिंदी। नाउ come to the topic, the computer fundamentals. Come to the paper, the computer fundamentals, the first paper of your BCA. तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हमें क्या जानना है, क्या समझना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको पढ़ना क्या है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हमें कंप्यूटर के उस हर कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है जो कंप्यूटर में इंक्लूडेड होता है, जिससे कंप्यूटर मिलकर बना होता है, और कंप्यूटर के क्या एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में समझना है। कंप्यूटर्स में क्या क्या टास्क परफॉर्म होता है, कितने तरह के टास्क परफॉर्म होते हैं, वो टास्क को कैसे परफॉर्म कराया जाता है, किस मेथड पे आपका कंप्यूटर काम करता है, जो डिवाइसेस है वो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जब भी डिस्कस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आप जो भी पेपर्स पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वो टॉपिक में जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको आप कुछ बेहतर तरीके से उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करो, आप उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो शायद आपको आगे उसको जब आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आप उसको लिख भी सकते हो बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले जब लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स में बात करते हैं तो बात आती है कि आखिर ये कंप्यूटर होता क्या है। अब ये कंप्यूटर क्या होता है तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, और आप जानते भी होंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो बहुत सारे आपको डेफिनेशंस भी मिले होंगे, लेकिन अगर एक छोटे तौर पे कंप्यूटर को समझने की कोशिश करें बहुत शॉर्ट में कि कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर बेसिकली करता क्या है, तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। हमारे पास 3 चीज़ें हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सो आपने कंप्यूटर के डेफिनेशंस पढ़े होंगे कि कंप्यूटर बहुत सारा टास्क करता है, जो भी हम टास्क इनपुट करते हैं उसको वो प्रोसेस करके कंप्लीट करता है, हमें आउटपुट देता है। डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस कर सकता है,
अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकता है, लॉजिकल कैलकुलेशंस कर सकता है, इस तरह की सारी बातें आपके। और आपने एक ऐसा भी सुना होगा कि कंप्यूटर काफ़ी बिना थके काम कर सकता है, बिना रुके काम कर सकता है, वास्ट अमाउंट ऑफ टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। जिस तरह का टास्क आप उसको एग्जीक्यूशन के लिए दोगे, वो टास्क आपका वो एग्जीक्यूट करके बहुत टाइमली, बहुत कम समय में, कम समय लेते हुए वो आपको वो प्रोसेस करके आउटपुट दे देता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कंप्यूटर के साथ एसोसिएट है और आपने पढ़ी हैं उसको, और उसके बारे में आपने जाना भी है होगा, क्योंकि कंप्यूटर तो आज की डेट में उसका यूज़ सभी लोग कर रहे हैं। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स है, वो भी एक तरीके का छोटा कंप्यूटर ही है। तो इस कंप्यूटर को पहले समझने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सो व्हाट इज़ दिस, और ये कंप्यूटर से कैसे रिलेट होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में क्या है ना, बेसिकली आप कैलकुलेशंस करना चाहते हो। जैसे मान लो एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग टैली कहते हैं, जो अकाउंटिंग्स के लिए यूज होता है, या फिर आप पावर पॉइंट यूज करते हो, या सिंपली वर्ड तो सबने यूज करा होगा, जो MS वर्ड होता है जिसपे कि आप अपना बायोडेटा या कुछ टॉपिक, बुक्स, पेपर, प्रेजेंटेशन कुछ भी लिखते हो। तो वो बेसिकली क्या करता है, तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है या वो कैसे काम कर रहा है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कैलकुलेटर का। आपका कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता है, इसीलिए इसका नाम कहते हैं कि टू कंप्यूट। ये जो कंप्यूटर वर्ड आया है, टू कंप्यूट, कंप्यूट जो कर सकता है वो कंप्यूटर है। सो कंप्यूट करने का मतलब कि प्रोसेस करना, कुछ उसका जो हमने दिया है उसे, उसको कंप्यूट करके और हमें उसका रिजल्ट बता दे। सो लेट्स वी टॉक अबाउट द कैलकुलेटर। एंड कैलकुलेटर इज अ डिवाइस, और इसको सबने यूज़ किया, सबके मोबाइल फोन्स में भी कैलकुलेटर आप उसको यूज़ करते हो। तो कैलकुलेटर बेसिकली क्या करता है, कैलकुलेटर ये करता है कि आप उसको कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हो और उसे बताते हो कि इसके साथ करना क्या है, और वो पर्टिकुलरली जो भी टास्क आप उसे प्रोवाइड करते हो उस कैलकुलेटर को, जो नंबर्स देते हो और उसके नंबर्स के साथ क्या करना है, जब वो बताते हो तो वो इमीडिएट क्या करता है, आपको एक रिजल्ट देता है। तो वो इमीडिएट जो रिजल्ट देता है वो क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। तो सिंपली जब हम लोग उस कैलकुलेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट्स सपोज वी हैव a calculation like this one, 55 into 2। सो हमें क्या चाहिए, इसका रिजल्ट चाहिए। सो अगर हम लोग मैनुअली ये करते हैं तो दिस 55 is 110। ओके, बट जब यही टास्क आप कैलकुलेटर के थ्रू करते हो, इसी टास्क को आप कैलकुलेटर की हेल्प से एग्जीक्यूट कराते हो। एक इंपॉर्टेंट बात और, कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि वो इस काम को फास्ट कर सकता है। अभी मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, अगर मैं यहाँ नंबर्स को बढ़ा दूं, इसे मैं कर दूं 28, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आसान नंबर था तो हमने जल्दी से तुरंत से लिख दिया कि ये 110 होगा। लेकिन अगर इसको हम बढ़ा दें, कुछ ऐसा कर दें, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी कैलकुलेट करने में। दिक्कत ये होगी कि हम थोड़ा टाइम कंज्यूम करेंगे। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, इसी जो टाइम को कंज्यूम करने और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको वो दूर कर रहा है। हमें इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा समय लगेगा, कंप्यूटर इसे आसानी से, या कैलकुलेटर इसे आसानी से सॉल्व कर सकता है। चलिए तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 55 into 2 है, ये बेसिकली है क्या, this 55 is a number and this 2 is also a number, and we have the third thing which is known as this multiplication. So what is this multiplication? The multiplication is the instruction what should we do with these two numbers. इन दो नंबर्स के साथ में क्या करना चाहिए, वो कौन बता रहा है, तो ये बता रहा है दिस मल्टीप्लीकेशन। अगर हम इस मल्टीप्लीकेशन की जगह यहाँ प्लस कर देते तो क्या होता है, ये 55 प्लस 2 इज 57। लेकिन थोड़ा सा हम इसे इंस्ट्रक्शन को हमने चेंज किया, ये क्या हो गया 110। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस द प्लस साइन, द मल्टीप्लीकेशन साइन, द माइनस साइन, द परसेंटेज साइन, और जो भी आपने
बेसिकली इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन कहेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया है कि पर्टिकुलरली इन नंबर्स के साथ करना क्या है। सो व्हाट हैपन इन कंप्यूटर, किसी भी तरह का टास्क जो आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है उसमें बेसिकली हो क्या रहा है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट प्रोवाइड करना होगा। इनपुट प्रोवाइड करना होगा। तो लेट सपोज कि अगर हम कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये दो इनपुट्स है। इनपुट्स मतलब व्हाट वी फेड, जो हम लोग देंगे, जिसपे हमें काम करना है। तो हमने यहाँ 55 दिया और 2। सो हियर वी हैव 2 इनपुट्स। Again we have another input which is multiplication, but this multiplication is slightly different from these two numbers. ये मल्टीप्लीकेशन बता रहा है क्या करना है इन नंबर्स पर। सो जब 55 और 2 की बात करते हैं तो ये 50 और 5 और 2 को क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। जैसे अगर यही काम हम करते हैं या 55 इंटू 21 मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो हम लोग अब प्रोसेस करना शुरू करते हैं। आपने बचपन में ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन किया होगा, 5 गुना 1, यहाँ पे 5 लिखा, फिर लिखा 5 और 1, ये 5 हुआ। फिर क्या कर रहे थे, 5 2 0। सो दिस वन इज योर तो यहां पे क्या आप देख रहे हो, ये इनपुट था, ये इनपुट था, ये आपने पूरा प्रोसेस किया यहां तक, और ये जो आया आपका वो क्या था, रिजल्ट था। सो कंप्यूटर भी कुछ ऐसा ही करेगा, वो कुछ अलग नहीं करेगा। हाँ, उसका करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। हम अलग तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई और अलग तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन हर किसी को प्रोसेस करना पड़ेगा। सो ये जो पूरा का पूरा पार्ट हम देख रहे हैं कि ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई किया इस नंबर का इस नंबर से, और फिर फाइनली दोनों को क्या ऐड किया, तब हमें क्या मिला, एक नंबर मिला। सो जब हम लोग इस पर्टिकुलर जो भी टास्क हमने यहाँ पे परफॉर्म किया उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस या प्रोसेसिंग। ठीक है, तो 55 और 2 जो हमने इनपुट लिया है उसे क्या करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्यों करना है, तो प्रोसेस इसलिए करना है क्योंकि हमें ये चाहिए, और ये क्या है हमारा, तो ये हमारा रिजल्ट है जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। सो हियर वी हैव 55 इंटू 2। अब हमें क्या करना होगा, प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस कैसे करना होगा, तो ये तरीका है, लेकिन प्रोसेस कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये कौन बताएगा, तो वो बताएगा, इसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन। और वो इंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये जो हमारा स्पेशल इनपुट था, दिस इज द इंस्ट्रक्शन कि 55 एंड 2 आर 2 नंबर्स, और इन दोनों नंबर पे हमें प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस कैसे करना है या क्या प्रोसेस करना है, तो वो डिसाइड करता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली इनपुट पे प्रोसेस किया जाएगा। और जब हम इस 55 और 2 जो हमारा इनपुट था उस पे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 110। और कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। सो दिस इज द बेसिकली व्हाट अ कंप्यूटर डज, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। तो वो एक तरीका है जो बहुत सिंपल तरीका है, जो सबको पता है और उससे सब लोग जुड़े हुए भी हैं, वो है कुकिंग। सो कुकिंग भी एक तरह का क्या है, कंप्यूटेशन ही है। कैसे, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो लेट सपोज कि आज हमें कुछ स्पेशल कुछ बनाना है, हमारे किचन में कुछ स्पेशल बनना है, तो हमने एक डिश सेलेक्ट किया। ठीक है, चलेगा ये। अब व्हाट इज दिस, दिस इज द आउटपुट। हमें ये चाहिए, वी नीड दिस वन। अकाउंटिंग करना है हमें, तो अकाउंटिंग में क्या होता है, पहले से डिसाइडेड होता है कि हमें बैलेंस शीट चाहिए।
अगर पावर पॉइंट आप यूज करते हो तो आपको पहले से पता है कि हमें एक प्रेजेंटेशन चाहिए, तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड ईयरलियर। आपको कंप्यूट करने के पहले पता होता है कि हमें रिजल्ट क्या मिलना है। हमने 55 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ये पहले से डिसाइडेड है कि 110 ही आएगा, आना चाहिए। अगर ये 111 होता तो हम कहते हैं ये गलत है। क्यों? इसका मतलब हमें पता है कि रिजल्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, सो आउटपुट इज डिसाइडेड ऑलवेज। वो पहले से पता होता है कि हमें क्या मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हमारा एक इमेजिनेशन होता है या फिर उसके आसपास कहीं हमें पता होता है कि ये चीज होनी चाहिए। सो हियर वी हैव द आउटपुट एंड फ्रॉम दिस आउटपुट हम डिसाइड करते हैं कि इनपुट क्या होगा। इस आउटपुट पे हम डिसाइड करेंगे इनपुट क्या होगा। सो हियर वी हैव दिस, वी वांट दिस, तो इसके लिए हमें डिसाइड करना होगा कि इनपुट क्या होंगे। तो इनपुट आप डिसाइड करोगे कि ये इंग्रेडिएंट होगा, ये इंग्रेडिएंट होगा, ये मसाले होंगे, ये चीजें होंगी, ये सारा चीज आप डिसाइड कर लोगे और उन सभी को क्या करोगे, लाओगे पहले। अब क्या करोगे, प्रोसेस करना शुरू करोगे। तो प्रोसेस कैसे करोगे, तो प्रोसेस करने का तरीका मतलब वहां पे अब इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी आपको कि पहले ये चीजें डालनी है, फिर ये डालनी है, फिर इसको फ्राई करना है, इसको बनाना है। ये सारी चीजें आपको एक एक करके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही बार कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। वहां पे भी आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं, जिसको आपको पता नहीं कि हाँ हम इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट वहां पे है स्टेप्स बने हुए और उस स्टेप्स को आप क्या करते हो, फॉलो करते हो। सो दैट इज द इंस्ट्रक्शन, और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोसेस होता है। अगर आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन में चेंजेस कर दो तो जो आपका आउटपुट होगा वो बदल जाएगा। आप इंस्ट्रक्शन चेंज कर दो आप, तो क्या होगा, आउटपुट आपका सडनली क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। सो स्टिक टू द इंस्ट्रक्शन, हमें इंस्ट्रक्शन से स्टिक, we need to stick with the instruction. If we not stick with the instruction, the output may be differ from the imagination. जो हमने सोच रखा है उस आउटपुट से हम लोग हो सकता है डेविएट कर जाए। So instruction is very much important and according to instruction process happen. तो जैसा इंस्ट्रक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेंगे और कंप्यूटर आपका प्रोसेस करेगा। ये सिंपली जब आप खाना बनाओगे, कुकिंग करोगे तो उस समय वो प्रोसेसिंग होगी। लेकिन जब प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या चाहिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कंटेनर्स चाहिए होता है। जैसे आपके घरों में बर्तन होता है, आप अगर कुछ ये बना रहे हो तो आपको कढ़ाई चाहिए, प्रेशर कुकर चाहिए या जो भी चीजें हैं। सो यू नीड कंटेनर। कंप्यूटर को भी कंटेनर चाहिए भाई, जिसको आप मेमोरी कहते हो। जो भी टास्क एग्जीक्यूट होंगे कंप्यूटर्स में, उसको पहले हम किसी कंटेनर में रखेंगे, तभी उसकी प्रोसेसिंग हो पाएगी, अदरवाइज प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कंप्यूटर में मेमोरी होता है। To compute, to process, we need to store temporarily or permanent, whatever. We need containers and that containers are known as memory in computers. और आपके घरों में वो utensils होता है या बर्तन जिसे आप कहते हो। So, from output, input are decided. जो आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इनपुट डिसाइड होगा। अब इसको आप चेंज करके कुछ और कर दो, ये वाली, क्या होगा, इनपुट बदल जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली अब हमारा प्रोसेस भी क्या होगा, चेंज। जो इंस्ट्रक्शन होगा वो बदलेगा। इसका बनाने का तरीका अलग है, उसका बनाने का तरीका अलग है। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस किया तो आपका जो आउटपुट है, यानी जो बन के मिलना चाहिए, वो आपको वो एग्जैक्टली नहीं मिलने का है। सो इनपुट, प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, एंड जब उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली प्रोसेस कंप्लीट होगा तो प्रोसेस करने के लिए कंटेनर्स चाहिए, तो वो कंटेनर्स क्या है, मेमोरी है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हमें क्या मिलेगा, हमारा ये आउटपुट मिलेगा। दैट इज वट एवर वी डिसाइडेड टू ईट। जो हमने डिसाइड किया कि हमें ये खानी है, तो वो जो डिश आपने डिसाइड किया है वो आपको मिलेगा। सो दिस इज आउटपुट। सो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था कि कंप्यूटर्स के बारे में। इस पे हम लोग और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।